नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की उन 5 वीर हिंदू रानियाँ जिनसे घबराते थे मुगल और अंग्रेज। रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती एक योद्धा रानी थी जो मध्य भारत के गोंड राजवंश की थी। उनका जन्म 1524 ईस्वी में चंदेल के राज्य में हुआ था। उन्होंने गोंड राजवंश के राजा दलपत शाह से विवाह किया था। उनके पति की मृत्यु के बाद वे गंडा मंडल की रानी बनी। 1564 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गंडा मंडल पर हमला किया था। दुर्गावती अपनी सेना के साथ युद्ध में लड़ती रही। वह अपने राज्य की आज़ादी और सम्मान के लिए लड़ने वाली बहादुर रानी के रूप में याद की जाती है। रानी ताराबाई। रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख नेता और योद्धा रानी थी। वे छत्रपति शिवाजी के पुत्र राजा राम की पत्नी थी और उनकी मृत्यु के बाद वे मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के दुश्मनों से लड़ती रही। ताराबाई अपनी साहस से सैन्य नीति के साथ रणनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य की राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ताराबाई एक पुरुषों के शासित समाज में महिलाओं को शक्तिकरण की एक प्रतीक थी और भारतीय इतिहास में एक सम्मानित महिला थी। रानी रत्नावती। रानी रत्नावती जैसलमेर नरेश महारवल रतन सिंह की बेटी थी। रतन सिंह ने बेटी को जैसलमेर किले की सुरक्षा सौंप दी थी। इसी दौरान बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले को घेर लिया। राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं। उन्होंने युद्ध में अपनी सेना का संचालन किया और खिलजी के सेनापति मलिक काफूर सहित 100 सैनिकों को बंदी बना लिया। रानी लक्ष्मीबाई। झांसी के महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने राज संभाला और दामोदर को गोद ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने कब्जे में करने के लिए बालक दामोदर को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। आखिर युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी चिन्नम्मा। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कर्नाटक के कित्तूर की रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। बेटे और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य संभाला तो अंग्रेजों ने उनसे सत्ता हथियाने की कोशिश की। इस पर रानी चिन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ जमकर युद्ध किया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया। ये एक छोटा सा परिचय था हमारी वीर रानियों का, जिनके बारे में हमें इतिहास में पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए।